तो हेलो बच्चों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज शी। बेटा अब शी सुन के बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा आपको, क्या शी तो यार लड़की है, बट यहाँ पर शी का मतलब है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसे बेटा हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं और इसकी मदद से हम किसी भी दूसरे मेटल का बेटा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आपका ई सेल या ई नॉट सेल बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मैं एग्जांपल में बोलता हूं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, वो क्या है बेटा -0.76 वोल्ट। अब वो कैसे आया, कैसे मिला, तो मैं इसकी मदद से बेटा उसको फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो बेटा ये इसका सेटअप है, जहां पर बेटा हमारे पास एक बीकर के अंदर बेटा हमने क्या किया है, आपके पास एक ऐसा सेटअप बनाया है कि ये हमारे पास क्या है, प्लेटिनम सरफेस बेटा, ये वायर है दूसरे हाफ सेल का बेटा, और यहां से बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ रही है एट 1 atm प्रेशर पर बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर आयन किसके बेटा, H+ के आयन है, और क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में से H+ हम लिखेंगे बेटा ना। हमेशा ये याद रखना है कि जो शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, वो होता है 0। ठीक है, क्या बोला मैंने, शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, 0। ठीक, अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर मैंने रिडक्शन का इक्वेशन लिखा है, दैट इज H+। ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, गेन करेगा, हाफ हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, इसलिए बैलेंस करके हाफ मिला है बेटा। कई इस बुक्स में बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 से 2 कैंसिल आउट होकर H2 बचता है बेटा बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड शी के बारे में है। हाँ, अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप देखते हो प्लेटिनम हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन प्लस। अब देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस मतलब यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, 0 से प्लस 1 हुआ, मतलब बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, पीटी से घबराना नहीं है बेटा, बिकॉज पीटी जो है कंस्ट्रक्टिव पर्पस के वजह से लिखा हुआ है, जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लेटिनम इनहर्ट इलेक्ट्रोड होता है बेटा, उसके लिए यूज किया गया। तो ये पीटी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो उससे घबराना नहीं है, आपको यही देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आई होप शी बेटा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय।